दोस्तों सोचिए, अगर कोई आपके सबसे पवित्र मंदिर में जूते पहनकर घुस जाए, वहां बैठकर सिगरेट और शराब पिए या डीजे बजाकर नाचे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक यही दर्द आज देश का जैन समाज झेल रहा है। झारखंड की जिस पारसनाथ पहाड़ी पर लोग आज पिकनिक मनाने, मौज मस्ती करने और रील्स बनाने पहुंच रहे हैं, उनका असली सच बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे इसे भगवान परशुराम का मंदिर तक बता रहे हैं। कौन सा भगवान का मंदिर है? परशुराम का। आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे सम्मेद शिखर जी के असली इतिहास से, जानेंगे कि जैन और हिंदू धर्म के खान पान और बातचीत के तरीके में क्या बड़े अंतर हैं, और क्या गैर जैन या सनातनी लोगों को वहां जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन ये सच ध्यान से सुनिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर यानी कि मुख्य गुरु हुए हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 24 में से 20 तीर्थकर ने इसी एक पहाड़ी पर कई सालों तक कठोर तपस्या करके मोक्ष यानी कि निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। जैन मान्यता के अनुसार इस पहाड़ का एक एक कण पत्थर पूजनीय है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों हजारों जैन मुनियों ने अपनी साधना की है। अब आप खुद सोचिए, जिसे जैन धर्म का केदारनाथ यानी कि मोक्ष द्वार कहा जाता है, उसे लोग आज के एडवेंचर स्पॉट समझ रहे हैं। आजकल इंटरनेट पर कुछ ज्ञानी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये भगवान परशुराम की जगह है या मंदिर है। कौन सा भगवान का मंदिर है? परशुराम का। लेकिन इतिहास, पुरातात्विक प्रमाण और सरकारी दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये पूरी तरह से जैन तीर्थकारों की निर्वाण भूमि है। भगवान परशुराम सनातन धर्म के महान योद्धा और अवतार हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के अति पवित्र स्थल पर बिना तथ्य जाने ऐसा दावा ठोक देना भी सही नहीं है। एक सच्चे सनातनी का धर्म दूसरे की आस्था और उसके इतिहास का सम्मान करना सिखाता है, अफवाह फैलाना नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जैन और हिंदू धर्म ने तो एक जैसे ही हैं, फिर अलग क्या है? देखने में दोनों की जड़ें एक ही संस्कृति विरासत से है, लेकिन जीवन शैली और नियमों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला अंतर है खान पान की सख्त मर्यादा। हिंदू धर्म में कई लोग सात्विक और तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का पालन सबसे कड़े स्तर पर होता है। जैन धर्म में आलू, प्याज, लहसुन, गाजर और अदरक जैसी कंदमूल चीजें बिल्कुल नहीं खाई जाती, क्योंकि उन्हें जमीन से उखाड़ने पर सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। इसके अलावा सूरज ढलने के बाद यानी रात्रि भोजन जैन समाज में पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता, ताकि अंधेरे में किसी भी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो। दूसरा अंतर है बातचीत और बोलचाल का तरीका। जैन धर्म में वाणी की अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है। कड़वा बोलना, गाली देना, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना भी एक प्रकार का हिंसा ही माना जाता है। उनकी बातचीत में अत्यधिक विनम्रता होती है, और साल में एक बार मिच्छामि दुक्कडम कहकर वे जाने अनजाने हुए हर गलती के लिए हर छोटे बड़े से दिल से माफी मांगते हैं। अब लौटते हैं पारसनाथ पहाड़ी के विवाद पर। जब सरकार या लोग इसे एक टूरिस्ट प्लेस समझने लगते हैं, तो समस्या शुरू होती है। आज कई जवान और बूढ़े लोग वहां पिकनिक मनाने के इरादे से जा रहे हैं। पहाड़ पर चढ़कर छुपते छुपाते नॉनवेज बना रहे हैं, मांस, मदिरा, शराब और बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, और प्लास्टिक का कचरा फेंक आते हैं। जैन धर्म जहां एक चींटी तक को बचाना अपना धर्म मानता है, तो इस तरह की हरकतें उनकी धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है। अगर आप हिंदू हैं या खुद को सनातनी कहते हैं, तो क्या आपको पारसनाथ जाना चाहिए? जवाब है हाँ, बल्कि जा सकते हैं, लेकिन एक पर्यटक या पिकनिक मनाने वाले बनकर नहीं, एक सच्चे श्रद्धालु बनकर। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। पहाड़ी पर चढ़ते समय मंदिर क्षेत्र में चमड़ी का बेल्ट, पर्स, मास्क, शराब या सिगरेट ले जाने की सोचना भी मत। वहां जाकर रील्स बनाना, डीजे बजाना, नाचना या मौज मस्ती करना सख्त मना है। पहाड़ी पर पवित्रता बनाए रखने के लिए कचरा ना फैलाएं और केवल शुद्ध सात्विक भाव व भक्ति के साथ ही दर्शन करें। सम्मेद शिखर जी कोई शिमला या मनाली नहीं है कि आप वीकेंड पर मौज मस्ती करने निकल पड़े। ये तपस्या और मोक्ष की पवित्र भूमि है। अगर हम अपने धर्म और तीर्थों की मर्यादा चाहते हैं, तो हमें दूसरों के तीर्थ और पवित्रता का भी पूरा ख्याल रखना होगा।
अगर आपको लगता है कि ये बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। तो इसी के साथ में जय जिनेंद्र, जय हिंद।